जय श्री कृष्णा। प्रिय दर्शकों, भाई और बहनों, अस्ट्रो चर्चा में आपका स्वागत है। मेरा आपको सादर नमस्कार। आज के वीडियो में जो मीन लग्न के व्यक्ति हैं उनका नवंबर माह कैसा गुजरेगा उस पर एक संक्षिप्त पर चर्चा करेंगे। नए दर्शकों के लिए बता दूं कि वो कैसे पता करें कि वो मीन लग्न के व्यक्ति हैं। तो अपना बर्थ डिटेल्स किसी अच्छे एस्ट्रो के सॉफ्टवेयर में डालिए। जो लग्न कुंडली बनकर आती है, जिसको डिवन चार्ट भी कहते हैं, उसके यदि प्रथम भाव में 12 नंबर लिखा हो तो आप मीन लग्न के व्यक्ति हुए। ये आपकी कुंडली है और ये प्रथम भाव है, इसमें 12 नंबर लिखा हुआ है तो ये मीन लग्न के कुंडली को इंडिकेट करता है। 1 नवंबर को जो गोचरीय परिस्थितियां हैं वो आपकी कुंडली पे मैंने लगाया हुआ है और नवंबर माह में होने वाले जो महत्वपूर्ण गोचरीय परिवर्तन है उसको डिस्प्ले किया हुआ है। आपके लग्नेश गुरु महाराज हैं और गुरु महाराज आपके लग्न पे गोचर कर रहे हैं। इस समय वक्री अवस्था में चल रहे हैं और 24 नवंबर को वक्री से मार्गी हो जाएंगे। तो फिर इनका रुका हुआ रिजल्ट आपको मिलने लगेगा। जो भी आप प्रयास कर रहे हैं और रिजल्ट आना है वो स्मूथली आने लगेगा रिजल्ट, और रुके हुए काम भी पूरे होंगे। गुरु महाराज लग्न पे गोचर करते हुए हंस नामक पंच महापुरुष योग बना रहे हैं, जिसका सुंदर रिजल्ट आपको आना है। बस आपको यह ध्यान रखना है कि जो भी आप निर्णय लेते हैं वो जल्दीबाजी में ना लें, सोच समझ के सारा निर्णय लें और दूरदर्शिता रखें हर रिजल्ट को एनालाइज करने में। गुरु महाराज यहाँ से गोचर करते हुए, लग्न पे गोचर करते हुए पंचम भाव को देख रहे हैं तो पंचम भाव का अच्छा रिजल्ट आएगा। जो भी आप बुद्धि विवेक का प्रयोग कर रहे हैं, प्लानिंग कर रहे हैं, उसमें आपको दूरदर्शिता बनाने में सहायता मिलेगी और आप अपने डिसीजन सही से ले पाएंगे। यदि आप किसी स्किल्स के थ्रू धन कमाते हैं तो वहां पे आपको ज़्यादा सफलता मिलेगी, ज़्यादा धन कमाने में आप सफल हो पाएंगे। यदि आप किसी तरह के स्पेकुलेशन के काम में हैं तो वहां पे आप सोच समझ कर निर्णय लेंगे तो आपको लॉन्ग टर्म लाभ मिलेगा, ज़्यादा प्रॉफिट कमा पाएंगे आप। स्पेकुलेशन किसी भी तरह का हो सकता है, चाहे शेयर मार्केट हो या बेट लगाते हो या लॉटरी खरीदते हो, गैम्बलिंग करते हो, वहाँ पे आपको ज़्यादा स्पेकुलेशन अच्छे ढंग से करने में सहायता मिलेगी। गुरु महाराज यहाँ से सप्तम भाव को देख रहे हैं और सप्तम भाव पे उनकी दृष्टि होने से वहाँ ब्लेसिंग आ रही है। लाइफ पार्टनर के प्रति आपका व्यवहार अच्छा बना रहेगा। जो भी अंडरस्टैंडिंग में कमी होगी वो दूर हो जाएगी। ससुराल पक्ष से अच्छा संबंध हो सकता है और वहाँ से आपको लाभ भी मिल सकता है। आपके लाइफ पार्टनर से आपको धन की प्राप्ति भी हो सकती है। गोचर का इंडिकेशन ऐसा ही है। और जो पद प्राप्ति प्रतिष्ठा के लिए प्रयास कर रहे हैं, इस समय समाज में ज़्यादा संघर्ष का सामना कर सकते हैं, क्योंकि सप्तमेश इस समय अष्टम भाव पे गोचर कर रहे हैं। बुध महाराज आपके सप्तमेश हैं और अष्टम भाव पे गोचर कर रहे हैं, तो आपको परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है अचानक से, जब तक बुध महाराज आपके 13 नंबर को वृश्चिक राशि में प्रवेश नहीं कर जाते हैं। जब भाग्य भाव पे गोचर करेंगे तो बड़ा सुंदर रिजल्ट फिर आएगा। भाग्य का साथ मिलेगा, गुरुजनों का सहयोग मिलेगा, पिता से सामंजस्य बनाने में सफलता मिलेगी। यदि पिता के साथ आप कोई काम धंधा करते हैं तो उनका गाइडेंस मिलेगा आपको प्रॉपर। धार्मिक यात्रा का अवसर मिलेगा। वहाँ से यदि आप मनी ओरिएंटेड यात्रा करते हैं तो वहाँ से भी आपको फायदा मिलेगा। जो लव बर्ड्स हैं उनको आपसी तालमेल बना के चलने में सहायता मिलेगी, एक दूसरे की अंडरस्टैंडिंग बनी रहेगी और अपने रिलेशंस को निभाते रहेंगे। शनि महाराज आपके 11वें भाव पे गोचर कर रहे हैं, लाभ भाव पे गोचर कर रहे हैं, इच्छा पूर्ति के भाव पे गोचर कर रहे हैं, रेगुलर इनकम के भाव पे गोचर कर रहे हैं और अपनी ही राशि में गोचर कर रहे हैं। तो धन की दृष्टि से महत्वपूर्ण गोचर है और शनि महाराज के 11वें भाव पे गोचर करने का आपको लाभ मिलेगा। अपने मित्रजनों के साथ, अपने बड़े भाई के साथ, किसी एनजीओ से आप जुड़े हुए हैं, किसी सोशल नेटवर्क से जुड़े हुए हैं, तो वहाँ आप सावधानी बरतिएगा, रिलेशंस में किसी तरह की खटास ना आने पाए। शनि महाराज यहाँ
तीसरी दृष्टि से लग्न को देख रहे हैं अर्थात आपको देख रहे हैं, तो आप अपने प्रयासों में वृद्धि कर देंगे। अपने पर्सनालिटी को इम्प्रूव करने के लिए आपको ज़्यादा एफर्ट्स लगाना पड़ेगा। प्रयासों में वृद्धि कर देने से आप अपने आप को निखार पाएंगे। जन्म 1 नवंबर को 11वें भाव पे गोचर कर रहे हैं, तो अर्ली इंडिकेशन ये हुआ कि आपको इच्छा पूर्ति में, लाभ प्राप्ति में, संबंध बनाने में आपको सफलता मिलेगी और आपका ये महीना सुखद गुजरेगा। जो छठे भाव के स्वामी सूर्य महाराज बनते हैं और वो अष्टम भाव पे गोचर कर रहे हैं, तो विपरीत राजयोग बनेगा, अर्थात प्रयासों के बाद आपको सफलता मिलेगी। अचानक से कोई इच्छा पूर्ति हो जाएगी, अचानक से कोई लाभ मिलेगा और वो अनएक्सपेक्टेड बात किसी भी क्षेत्र में हो सकती है। वसीयत का कोई काम अचानक से पूरा हो सकता है, सरकारी कोई काम रुका होगा वो अचानक से हो जाएगा। यदि आप रिसर्च एंड डेवलपमेंट के काम में लगे हुए हैं तो अचानक से कुछ आपको सफलता मिल जाएगी। डिटेक्टिव सर्विस में है तो वहाँ आपको सफलता मिल जाएगी। तो अचानक से कुछ न कुछ आपको फायदा हो सकता है। और 8वां भाव आपका बहुत एक्टिव हो रहा है। आपको सिर्फ ध्यान रखना है, क्योंकि आपके तृतीयेश और खुद अष्टमेश अष्टम भाव पे गोचर कर रहे हैं, तो शुक्र की उपासना करते रहिएगा जब तक शुक्र महाराज यहाँ से निकल करके आपके 9वें भाव पे गोचर नहीं करने लगे। 11 नवंबर को शुक्र महाराज यहाँ से निकल करके आपके भाग्य भाव पे गोचर करके फिर शुक्र का गोचर अच्छा हो जाएगा आपके लिए। तो वहाँ पे आपको वाहन चलाते समय ध्यान रखना है, किसी स्त्री से आपका एल्डरली लेडी से कोई विरोध ना हो जाए, किसी तरह का टेंशन ना हो, किसी तरह का डिस्प्यूट ना हो, इस बात का ध्यान रखिए। केतु महाराज अष्टम भाव पे गोचर करते हुए इस संभावना को बढ़ा रहे हैं। शुक्र महाराज के रिजल्ट को बढ़ाएंगे तो संभावना बढ़ जाएगी इन सब बातों की। केतु जब अष्टम भाव पे गोचर करते हैं तो स्वास्थ्य संबंधी बातों का भी आपको ध्यान रखते हुए चलना है और मेडिकेशन, योगा, एक्सरसाइज, इन सब बातों के थ्रू अपने आप को फिट रखना है। राहु महाराज पहले से यहाँ द्वितीय भाव पे गोचर कर रहे हैं, तो और मंगल के रिजल्ट को बढ़ा रहे हैं, क्योंकि मेष राशि में गोचर कर रहे हैं। बहुत एनर्जी हो रही है यहाँ पे, तो आपको हर डिसीजन में बहुत केयरफुल रहना पड़ेगा। धन को संचित करने के लिए प्रयास करना पड़ेगा और निगोशिएशंस के समय बहुत ही कूल एंड काम सारे निर्णय लेने हैं सोच समझ करके। कुटुंबजनों से किसी तरह का डिस्प्यूट नहीं होना चाहिए, उसकी ज़्यादा संभावना होती है राहु जब सेकेंड भाव पे गोचर करते हैं। खान पान, आचार व्यवहार, इन सब बातों के प्रति विशेष ध्यान रखना है आपको। तामसिक प्रवृत्तियों से दूर रहना है, तो फिर राहु का रिजल्ट अच्छा आएगा। मंगल महाराज आपके चतुर्थ भाव पे गोचर कर रहे हैं, तो जो रियल एस्टेट के सेक्टर में हैं वहीं से काम धंधा चलता है उनका, या जो व्यक्ति पहले से प्रयास कर रहे हैं किसी फ्लैट को खरीदने के लिए, प्रॉपर्टी को खरीदने के लिए, जमीन खरीदने के लिए, तो उनके लिए बढ़िया गोचर है। मंगल महाराज इस मामले में आपको सहायता कर सकते हैं। और मंगल महाराज जब यहाँ से निकल करके 13 तारीख को वृषभ राशि में प्रवेश करेंगे, फिर उस मामले में उतना फायदा आपको नहीं मिलेगा। मंगल महाराज आपके भाग्य भाव के स्वामी हैं और तृतीय भाव से भाग्य भाव को वो देखेंगे, तो फिर भाग्य का पूरा साथ मिलेगा। जो प्रयास आप करेंगे, जो एफर्ट लगाएंगे, वहाँ आपको भाग्य का साथ मिलेगा। जो कमीशन के कार्य में लगे हुए हैं, कमीशन से काम धंधा उनका चलता है, धन की प्राप्ति होती है, हाथों का प्रयोग करते हैं अपने कामों में, और छोटा ट्रेवल, शॉर्ट ट्रेवल, लॉन्ग ट्रेवल या टूर एंड टूरिज्म से उनका काम धंधा चलता है, तो वहाँ ज़्यादा धन की प्राप्ति होगी। आप जब जितना प्रयास करेंगे तो उतना ही धन आपको मिलेगा और ज़्यादा से ज़्यादा आप कमा पाएंगे। जो व्यापारी वर्ग हैं, बिजनेस करते हैं, तो जब तक बुध महाराज अष्टम भाव पे गोचर कर रहे हैं, नया इन्वेस्टमेंट आपको नहीं करना है बिल्कुल, क्योंकि वहाँ पे परेशानी आएगी अनएक्सपेक्टेड। बुध महाराज जो कि व्यापार के कारक हैं, आपके विजडम के कारक हैं, वो किसी न किसी तरह की परेशानी क्रिएट कर देंगे। तो वो उस परेशानियों से बचने के लिए आपको ये नए प्रोजेक्ट खोलने का, कोई नया इनोवेशन करने का आप अवॉइड कर रखिएगा। और जब बुध महाराज यहाँ से निकल करके 13 तारीख को वृश्चिक में आएंगे,
फिर डिसीजन आप लेंगे तो वो पॉजिटिव होगा। डबल ट्रांजिट का मामला पंचम भाव पे बन रहा है, तो पंचम भाव बहुत ही महत्वपूर्ण हो गया आपके लिए। संतान प्राप्ति के लिए अच्छा समय है। संतान पद से कोई आपको शुभ समाचार मिल सकता है जिससे आपका मन प्रसन्न हो। आपको अपने स्किल्स में कुछ विशेष सफलता मिल सकती है। यदि आप स्टूडेंट हैं तो आपके एजुकेशन में एक निखार आएगा, रिजल्ट आपको 100% मिलेगा। बाहर जाने का प्रयास आप कर रहे हैं पढ़ने के लिए, हायर एजुकेशन के लिए, तो वहाँ आपको विशेष सफलता मिलेगी। अब इस माह में जो महत्वपूर्ण डेट्स हैं जिसका आपको ध्यान रखना है, इन डेट्स को किसी नए शुभ कार्य का प्रारंभ ना करें तो आपके लिए अच्छा रहेगा। वो डेट्स हैं 12 तारीख, 13 तारीख, 17 तारीख, 18 तारीख, 22 तारीख, 23 तारीख, 28 तारीख और 29 तारीख। इन तारीख में इन डेट्स को यदि कोई नया शुभ कार्य प्रारंभ ना करें तो आपके लिए विशेष अच्छा रहेगा। मैं कुंदन शर्मा आप लोग का हार्दिक स्वागत करता हूं। यदि आपके जीवन की कोई समस्या है जिसका समाधान आप हमसे चाहते हैं तो पर्सनल कंसल्टेशन ले सकते हैं। मेरी अपनी कंसल्टेशन शुल्क होती है। वीडियो के अंत में मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी व्हाट्सएप नंबर मेंशन है। आप कंसल्टेशन के लिए बुकिंग कर सकते हैं। धन्यवाद।